हेलो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग लिन ने अब फिलहाल अपनी पूरी की पूरी फैमिली का बदला ले लिया था तैंग फैमिली से, और इसी के साथ अब वो उस शहर को छोड़कर जा भी रहा था। तो गाइस यहीं से इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन काफी तेजी से आगे की तरफ को जा रहा था, लेकिन तभी वो कहता है कि यहाँ पर जब से मैं जाओ स्टेट से आगे की तरफ को जा रहा हूँ तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो कि मेरा पीछा कर रहा है। और हम देखते हैं कि वांग लिन उस पर्सन की कल्टीवेशन को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन तुरंत ही एक फॉर्मेशन के पास में आ जाता है और वहां से टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू गायब हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसका नाम नादुओ था वो भी वहां पर वांग लिन के पीछे पीछे इस एंशियंट टेलीपोर्टेशन एरे के पास में आ जाता है और वो वहां पर खड़ा हुआ था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन अभी काफी तेजी से टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होता हुआ उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा नादुओ वो भी वहां पर आ जाता और फिर वांग लिन अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि इसके ऊपर अटैक कर सके। वांग लिन उसके ऊपर अटैक करके फिर आगे की तरफ को तेजी से निकल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन ने जैसे उसके ऊपर अटैक किया तभी वांग लिन समझ जाता है कि यहाँ पर ये बंदा वांग लिन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब वांग लिन के मुंह से ब्लड आने लगा था। साथ ही वांग लिन अब दूसरी तरफ से टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होते हुए निकल गया था और अपने फ्लाइंग मस्कीटो के ऊपर बैठ के वहां से निकल जाता है। लेकिन ये पर्सन नादुओ जो था वो भी इतनी आसानी से तो वांग लिन का पीछा नहीं छोड़ने वाला था और वो भी वांग लिन के पीछे पीछे ही आ रहा था। वांग लिन भी कह रहा था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर इससे पहले कि सामने वाला पर्सन मुझे मारे मैं खुद के हाथों से ही मरना पसंद करूंगा। हम देखते हैं कि वांग लिन अपना रिस्ट्रिक्शन फ्लैग भी निकाल लेता है और उसके बाद वो यहाँ पर अब काफी ज्यादा पावर को समन कर रहा था, क्योंकि अगर ये बंदा नादुओ वांग लिन के सामने खड़ा हो गया तो फिर वांग लिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वांग लिन तो पहले इस बंदे की कल्टीवेशन तक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि नादू वांग लिन के पास में आके खड़ा हो जाता और वैसे ही वांग लिन को सामने देख के वो उसके फ्लैग को भी देखता और कह रहा था कि ये फ्लैग तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस छोटे बंदे के पास में, यानी कि कल्टीवेशन के हिसाब से तो वांग लिन छोटा ही है, तो कह रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके पास में इस तरीके का खास ट्रीजर भी मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही अब वो वांग लिन की शक्ल को देख रहा था और वांग लिन भी इसे ही देख रहा होता और कह रहा था कि अच्छा ही हुआ कि यहाँ पर मैं पहले बच के आ गया, और साथ ही कह रहा होता है कि अब मुझे यहाँ से निकल के जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अब उसके सामने खड़ा हुआ होता है, क्योंकि बंदा वांग लिन को ही देखे जा रहा था और इसे देख के ये लग रहा होता है कि ये वांग लिन को शायद से हर्ट भी कर सकता है। साथ ही वो खुद भी यही सोच रहा था कि अगर इसके पास में इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें हैं तो फिर मुझे इससे थोड़ा संभाल के ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर वांगलिन की कल्टीवेशन और साथ ही वांगलिन के ट्रीजर से वो ये तो समझ गया था कि वांगलिन कोई सिंपल पर्सन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो अब वांगलिन से सीधे सीधे बात करने लग गया था और ताकि मुझे और कह रहा था कि मुझे वो बैग दे दो जो कि तुमने लैंड ऑफ सेरेस से लिया था। जिसके बाद वांगलिन को याद आ जाता है कि हाँ, जब वो एक टेंपल के पास में गया था तब उसे वहां पर से वो बैग मिला था और वांगलिन को तुरंत ही इस बैग के बारे में याद आ गया था। तभी वांगलिन कहता है कि सीनियर आपको ये चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वांगलिन उस बैग को शो करता है। तभी ये बंदा नादुओ भी कह देता है कि हाँ, तो वांगलिन उसे तुरंत ही उसको ये देख देता है और साथ ही वो बंदा कहने लग गया था कि उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और जब मैं उस जगह से निकल के भागने की कोशिश कर रहा था और मैं गॉड ऑफ फेरिस के अंदर भी गया था ताकि वहां पे जाके मैं और ट्रीजर को कलेक्ट कर सकूं, लेकिन वहां पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ में इतना बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। गुओमो और उसके लोगों से बचने के लिए मैं जल्दी से इस टेंपल के अंदर चला गया और वहां जाने के बाद मैंने इसको छिपा भी दिया था ताकि कोई भी इसे मुझसे ना छीन सके। उसके बाद वो वहां से गायब हो गया था। हालांकि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने बैग को लेने के बाद वो कह रहा था कि उसके बाद तुमने ये बैग मुझसे ले लिया। हालांकि तभी वांगलिन कह रहा था कि मैंने आपका बैग आपको रिटर्न कर दिया है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बंदा नादू वांगलिन के ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है। वांगलिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को तो ब्लॉक करता है, लेकिन अब वांगलिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन उस डिवाइन पीस ऑफ ट्रिब्यूलेशन को लेता है और अब उसका इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी थंडर ट्रिब्यूलेशन को समन कर लेता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काई से काफी सारी पावर जनरेट हो रही थी और अब वो यहाँ पर वांगलिन डिसाइड कर लेता है कि अब तो वो इस बंदे के ऊपर अटैक करके रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बंदा भी थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि अभी भी वो अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर रीच नहीं करा है। जिसके बाद तो यहाँ पर वांगलिन से कह रहा था कि अच्छा रुक जाओ,
तभी हम देखते हैं कि वांगलिन कह रहा होता है, सीनियर पहले आपने ही मुझे मजबूर किया इसको करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अब वो वांगलिन की एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करने लगा था और कह रहा था कि पहले ही मैं तुम्हारे उस फ्लैग को देखा और अब ये एक्सट्रीम लाइटनेस है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन भी उसकी तरफ को ही देख रहा था और साथ ही वांगलिन कह रहा था कि अगर आपको कुछ लेना देना नहीं है तभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो बंदा कहने लग जाता है, तो क्या तुम एक्सट्रीम लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहते? तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद वांगलिन तुरंत ही रुक गया था। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा कुछ फायर अपने पास में रखा हुआ था और अब वो फायर बॉल वांगलिन को दिखाता है। वांगलिन को उसके अंदर एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस भी नजर आ रही थी और वो एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का एक्सट्रीम लेवल था। जिसके बाद ये बंदा बताता है कि हमारे प्लेनेट के ऊपर इसे 5 कलर फायर कहा जाता है। वांगलिन जिसके बारे में सोच रहा था तभी वो बंदा वो बता रहा होता है कि वैसे तो ये फायर मेरी नहीं है, लेकिन मेरे एक अच्छे फ्रेंड ने मुझे ही दी थी अपनी डेथ से पहले। साथ ही वांगलिन इसके बारे में सोचने लगा था तो वो बंदा कह रहा होता है कि तुमने मुझे उसके बारे में याद दिला दिया। एक मॉन्क जो कि एक्सट्रीम पावर को अपने पास में रखता है, सिर्फ वो ही इस पावर को अपने पास कैरी कर पाता है। अब वो बंदा बता रहा था कि हमारी 6 लेवल कल्टीवेशन कंट्री का नेशनल ट्रीजर है और साथ ही ये कह रहा होता है कि किसी को भी आसानी से नहीं मिल सकता और ये सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलता है। और अब वांगलिन को इसकी एक्सट्रीम ब्रेक थ्रू के बारे में भी बताने लग पड़ा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब अपने बैग को देखने लग पड़ा होता है। अपने बैग को हासिल करने के बाद वो काफी खुश नजर आ रहा था और कह रहा था कि अगर तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन है तो अगर तुम चाहो तो फिर हमारे 5 एलिमेंट के अंदर आ सकते हो। अपने प्लेनेट के बारे में बता रहा था और कह रहा होता है कि मेरा नाम नादू है, चाहे तो वहां जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद वो तो वहां से चला गया था, लेकिन अब वांगलिन यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ फाइट नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वांगलिन को भी पता था कि आगे क्या हो सकता था। हालांकि इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन अभी केव के अंदर आके बैठ जाता है और अब यहाँ पर आने के बाद वांगलिन अपनी कल्टीवेशन को कर रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन को अब अपना नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करना था, जिसके लिए वांगलिन को अब अपनी लाइफ एक ह्यूमन की तरह जीनी थी। वांगलिन इसी सोच में बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि अगर इस रीइंकार्नेशन को करना है तो इसके लिए मुझे हेवन एंड अर्थ को समझना होगा। साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन ये भी कह रहा था कि मुझे हेवन की अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के और साथ ही इन सारी चीजों को समझ के तभी मैं अपने ब्रेक थ्रू को कामयाब कर पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन का ह्यूमन क्लोन आ गया था और अब वांगलिन भी उसके साथ ही हो लेता है। हालांकि इसके बाद अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग कुछ बास्केट वगैरह और अपना सामान लेके जा रहे थे। तभी वांगलिन कुछ विलो लीव्स को वहां से उठा लेता है और वो भी अपनी बास्केट के अंदर कुछ सामान को भर लेता है। वांगलिन ने अपने सामान को हर्ब्स से भर लिया था ताकि यहाँ पर किसी को वांगलिन के ऊपर ज्यादा शक न हो और वो भी इन सभी की तरह एक नॉर्मल पर्सन ही नजर आए। वांगलिन वहां से गुजर के जा ही रहा था तभी कुछ लोग जा रहे होते हैं अपने कैरेज के पास में और यहाँ पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर यू था। मिस्टर यू की नजर भी वांगलिन के ऊपर ही थी और हम देखते हैं कि वो आगे जाके अपने उस गैरेज को रोक लेता है और कह रहा था कि एक ब्रेक की जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे के सारे लोग वहीं रुक गए थे, लेकिन वो जो बंदा मिस्टर यू था वो वांगलिन के पास में आ रहा था और कह रहा था कि यंग मैन, क्या आप एक डॉक्टर हैं? मैंने देखा कि आपके पास में ढेर सारे हर्ब्स वगैरह मौजूद हैं। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन भी उसको ग्रीट करता है और यहाँ पर वो बंदा मिस्टर यू कहता है कि क्या आपके पास में कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे कि हमें रिलीफ मिल सके? वांगलिन कह रहा था कि पेशेंट कहाँ पे? तभी वो कहता है कि पेशेंट एक मेड है और अभी फिलहाल उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। हमारा करंट डॉक्टर भी उसको रिलीफ नहीं दे पा रहा। अगर आप कुछ कर सकते हो इसमें तो। तभी वांगलिन थोड़ा सोचता और कह रहा था कि ह्यूमन लाइफ के लिए सब कुछ करना जरूरी है। और वांगलिन कहता है कि ठीक है, मुझे जरा रास्ता दिखाओ। तो वो बंदा कहता है कि आप मेरे साथ चलें और हम देखते हैं कि वो उसे उसी कैरेज के पास में लेके आ गया था। वांगलिन अपनी बास्केट रख के वहां पे अंदर की तरफ को जा रहा होता है, लेकिन मिस्टर यू उसको रोक लेता है और कह रहा था कि आप यहीं रुके, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर कह रहा था कि अपना हाथ बाहर निकाल लो। मेड को देखते हैं जो कि अपना हाथ तुरंत ही बाहर निकाल लेती है और हम देखते हैं कि वांगलिन अपने डिवाइन सेंस के थ्रू देख रहा था कि कैरेज के अंदर एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन वो मेड तो कहीं से भी नहीं लग रही है। साथ ही उसके साथ में एक और लड़की है और यहाँ पर एक ओल्ड मैन भी बैठा हुआ था। वांगलिन को नजर में आ जाता है कि ये लड़की किसी भी तरीके से बीमार नहीं है, बल्कि इसको पॉइजन दिया गया है। तब हम देखते हैं कि वांगलिन तुरंत ही एक विलो लीफ को लेता है, उसके अंदर अपनी थोड़ी सी पावर को
मर्ज कर देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बंदे को दे देता है। अब मिस्टर यू कह रहा था कि ये तो बस एक ऑर्डिनरी विलो लीफ है, इससे भला क्या ही हो जाएगा। और वो अब वांगलिन की तरफ को शक करते हुए कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है ही नहीं। जिसके बाद ओल्ड मैन बाहर को आ गया था। तो हम देखते हैं कि ओल्ड मैन उस लीफ को देखने लग रहा था और कह रहा था कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है। हालांकि वो वांगलिन से बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन वांगलिन वहां से तुरंत ही चला जाता ही कहते हुए कि ये लीफ रो ही खानी होगी। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह से रात हो चुकी थी और अब वांगलिन एक ट्री के पास में बैठा हुआ था। वांगलिन को काफी सारा मर्डरस और अपने आसपास फील हो रहा था और यहाँ पर काफी सारा रेड मर्डरस और हर एक जगह पर मौजूद था। जिसके बाद वांगलिन कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीते 400 सालों में ये मर्डरस इंटेंट इतना ज्यादा जनरेट हो जाएगा। इसके बाद वांगलिन बताता है कि ये जो किलिंग इंटेंट है ये इस तरीके से जनरेट होता है कि जिस तरीके से अगर हम काफी सारे लोगों को मार दें और फिर उसके बाद उनकी डेथ के बाद का जो ओरा हो वो इकट्ठा होने लगे, तो ये वही ओरा है जो कि अब बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता जा रहा है। वांगलिन कह रहा था कि इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मर्डरस ओरा है। तो हम देखते हैं कि वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस सारे ही मर्डरस ओरा को अपने पास में जमा करने लग गया था। वांगलिन उसे काफी हद तक जमा कर लेता और एक बॉल टाइप बन गई थी, तो वांगलिन उसे अपने पास में रख लेता है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि मिस्टर यू वांगलिन के पास में आ गया था और कह रहा था कि ब्रदर, आपने जो मेडिसिन हमें दी थी वो तो वाकई में काफी ज्यादा मैजिकल निकली। उससे हमारी जो मेड है वो बहुत ही ज्यादा बेटर फील कर रही है। और वो इसी खुशी में अब वांगलिन को ड्रिंक करने के लिए ऑफर भी करता है। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन तुरंत ही यहाँ पर उस ड्रिंक को उठा लेता है और काफी ज्यादा खुश होकर ड्रिंक कर रहा था। वांगलिन के चेहरे पे कुछ अच्छे इमोशन नजर आ रहे थे और वो कह रहा था कि काफी वक्त से मुझे किसी ने अकम्पनी नहीं किया था ड्रिंक के लिए। तभी वो बंदा और भी ज्यादा खुश होकर वांगलिन के साथ एक बार और शेयर करता है। ये दोनों अच्छी खासी ड्रिंक करते हैं और वांगलिन ने अच्छा खासा पेट अपना भर लिया था ड्रिंक कर करके। तभी उस बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी थका नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर अभी भी ड्रिंक कर रहा था। जिसके बाद वो अपने साथियों से बात करने लग जाता है और कह रहा था कि मैंने तुम लोगों को काफी बार बात करते हुए सुना है, तुम हमेशा ही डींगे मारते रहते हो अपने किंग फेंग लो के बारे में। तो अब जब मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा जरूर कि आखिर देखने में वो कैसा है। वांगलिन भी उस बंदे को देख रहा था और उसके सारे ही साथी कह रहे होते हैं कि हाँ, तुम बातें तो बहुत ही ज्यादा बनाते हो, चलो जल्दी से ड्रिंक कर लो। तभी वो ड्रिंक करते करते वहीं पर बेहोश हो जाता है। वांगलिन भी उसको देख रहा था और ये कह रहा था कि ये लाइफ लॉन्ग पीपल भी ना, और उठ के खड़ा हो जाता है। तभी वांगलिन के आसपास काफी सारा ओरा आ रहा था। वांगलिन भी इस ओरा को फील कर पा रहा था और धीरे धीरे करके वांगलिन के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मर्ज हो जाती है। जिसके बाद वांगलिन कह रहा था कि शीना की पावर और भी ज्यादा एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग हो चुकी है और वांगलिन कह रहा था कि मैंने इतनी जल्दी अल्टीमेट लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लिया, ये यकीनन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और वांगलिन कह रहा था कि कल्टीवेशन के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा अलग है। और साथ ही हम देखते हैं कि वांगलिन अब वापस से उन्हीं लोगों के पास में जाके बैठ गया था और वो सारे के सारे अब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और हंसी मजाक चल रही थी। अब इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये लोग और भी ज्यादा आगे आ चुके थे। वांगलिन थोड़ा आसपास देख रहा होता है। तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा था कि ब्रदर वांग, थोड़ा आसपास कम देखो, अगर किसी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया तो फिर ट्रबल हो जाएगा। तभी वांगलिन कहता है कि ब्रदर, आखिर ये ब्लैक कोलम है क्या चीज। जिसके बाद वो कहता है कि वो एक इमोर्टल टोम है, तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ये तभी वो कहता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल कैपिटल है हमारे इस साउथर्न कंट्री का। और ये कहता है कि ये जो प्रोटेक्टेड करा जा रहा है वो यहाँ पर 4 फैक्शन अलायंस के द्वारा करा जा रहा है, जो कि इमोर्टल अलायंस है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जगह के अंदर तो एक मॉन्क भी बैठा हुआ था, लेकिन उसका फेस हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ब्रदर यू, आप इमोर्टल लोगों के सीक्रेट इतने ज्यादा अच्छे से जानते हैं, और आखिर ये 4 फैक्शन अलायंस का मतलब क्या है। तभी वो कहता है कि हमारे नियर में साउथर्न कंट्री है और यहाँ पर जो 4 मेजर सेक्ट है वो इमोर्टल कल्टीवेशन के हैं। जिसके बाद वो बताता है कि यहाँ पर अपर साइड में बायुन सेक्ट है जो कि पहाड़ों के बीच में है। और फिर अब वो सेकंड सेक्ट के बारे में बताने लग गया था और वो कह रहा होता है कि वो वाटर के नीचे मौजूद है। जिसके बाद वो थर्ड सेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक क्लिफ के ऊपर मौजूद है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। और अब लास्ट में वो बताता है सोल हंटिंग डीमन के बारे में, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक सेक्ट है। जिसके साथ ही अब हमें पता चलता है कि चारों के सारे चारों जो फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं और खुद से ही अपना काम करते हैं ये मॉर्टल वर्ल्ड से।
डिसेबल को रिक्रूट कर लेते हैं और उसके बाद अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो फिर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। वो ये भी बताता है कि जो फोर फैक्शन अलायंस है ये सारी की सारी एक काफी ज्यादा पावरफुल अलायंस में से एक है। और ये भी कह रहा था कि ब्रदर, वैसे तो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा भी बचपन से यही ड्रीम था कि मैं बड़े होके एक इमोर्टल बन जाऊं, लेकिन प्रिंस नान के मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा एहसानात रहे और मैं उन्हें एम्बेरस भी नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी पावर के थ्रू इस बंदे की बॉडी के अंदर देखता है तो उसे समझ आता है कि इस बंदे की जो लाइफ रूट है वो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब वो बंदा ये भी कह रहा था कि अगर मुझे एक चांस मिलता तो शायद से अब तक मुझे इमोर्टल वेले के किसी न किसी सेक्ट ने तो डिसेबल बना लिया होता। तभी वांग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस बंदे को अब सहानुभूति देने लग गया था और कह रहा था कि जो हमारी कल्टीवेशन होती है वो हमारे टैलेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। और साथ ही ये भी कह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो आपके ऊपर नहीं होती। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लिन उसे एक और वैल्यूएबल एडवाइस देते हुए कह रहा था कि अब आपकी लाइफ जो है यानी कि ह्यूमन लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ वर्षों की ये लाइफ होती है तो जब तक है इसे एंजॉय कर लो। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर यू उसको कह रहा था कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी। साथ ही हम देखते हैं कि अब इन लोगों का साथ खत्म हो चुका था और वांग लिन अपने हॉर्स पे से उतर के जा रहा होता है। तब यू उसे रोकता है और कह रहा था कि ये लो, मैंने इसके अंदर 10 सिल्वर टेल्स रख दी हैं जो कि तुमने हमारी मदद की उसके लिए। वांग लिन उनको ले लेता है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है। हालांकि इसके बाद अब वांग लिन का सफर अकेला तय होना लिखा था तो वांग लिन अकेला ही जा रहा था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि कोई तो एक काफी ज्यादा बूढ़े आदमी को बाहर फेंक के मार रहा है। और यहाँ पर इस बूढ़े आदमी के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि नेबर के सन इन लोगों को ऐसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। सारे ही लोग उसे काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं और कह रहे थे कि इतने ज्यादा ओल्ड होने के बाद भी इसकी हरकतें कितनी ज्यादा शर्मनाक है, अगर ये मुझे रोज मिले तो मैं इसे तो रोज पीटूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने वांग लिन को देख लिया था तो वो वांग लिन के पीछे पीछे जा रहा था। वांग लिन को रोक कर कहता है कि यंग मैन एक मिनट रुको, तुम्हारे फोरहेड के ऊपर मुझे लाइंस दिख रही है। वांग लिन तो समझ गया था कि एक मोर्टल पर्सन है तो भला क्यों ही वांग लिन उसके ऊपर अटेंशन पे करता और वांग लिन वहां से आगे की तरफ को जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा था कि जो तुम्हारा फोरहेड है वो टोटली डेड लाइट सा मुझे नजर आ रहा है, तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। और कह रहा था कि मुझे पता है कि तुमने अपनी स्किल्स को छुपा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर वांग लिन को अब थोड़ा थोड़ा शक इस बंदे के ऊपर होने लगा था। साथ में अब ये बूढ़ा आदमी ये भी कह देता है कि मुझे पता है कि तुम्हें गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए इस लाइफ के अंदर रीइंकारनेट करना काफी मुश्किल रहेगा। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वांग लिन अब शौक हो जाता है और कह रहा था कि इसे इस सारी चीजों के बारे में भला कैसे पता चल गया। वांग लिन तुरंत ही पलट के कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन कह रहा था कि तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर यह भी कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से आगे निकलना है और इसी के लिए तुम काम कर रहे हो। तो वांग लिन तो अब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अब इस ओल्ड मैन की तरफ को देख रहा था। ओल्ड मैन भी फिलहाल अपनी वाइजनेस के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड नजर आ रहा था, लेकिन वांग लिन से नजरें नहीं मिला रहा होता। वांग लिन भी कुछ सोचने लगा था और हम देखते हैं कि उसके पास जाके तुरंत ही अब गाइडेंस के लिए बोलता है। लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा चालू निकलता और कह रहा था कि माफ करना, मैंने सुना नहीं तुमने क्या कहा, मैं कुछ भूखा हूँ तो क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो, उसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वैसे मैं एक अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो क्यों ना हम वहां पे चल के बात करें। जिसके बाद नेक्स्ट ही पल वांग लिन उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आ गया था। अब ये ओल्ड मैन ऐसे खा रहा था जैसे कि सदियों से इस ओल्ड मैन ने कुछ खाया ही ना हो और चिकन के ऊपर तो ऐसे जुल्म तोड़ रहा था कि चिकन भी सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि मैं मर गया। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो अभी भी लगातार अपने लिए काफी सारी चीजों के ऑर्डर देता जा रहा था और कह रहा था कि जाओ जाके मेरे लिए बहुत अच्छी 2 पॉट्स वाइन लेके आओ। अब वो वेटर खुद भी हैरान था कि आखिर क्या करे। तभी वांग लिन उसकी तरफ को एक सिल्वर टेल डाल देता है। ऑलरेडी ये बंदा इतना ठूस चुका था लेकिन अभी भी इसको और भी ज्यादा खाना था। अब वांग लिन कह रहा था कि क्या मैं अब आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं आखिर कैसे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तभी ये ओल्ड मैन कह रहा था कि हाँ हाँ मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा रुक जाओ, मैं जरा कुछ खा लूं उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। वांग लिन को अब इस ओल्ड मैन के ऊपर शक होने लग गया था और वांग लिन सोच रहा होता है कि मैं इसकी कल्टीवेशन को देख क्यों नहीं पा रहा। और साथ ही वांग लिन ये भी सोच रहा होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा हो। अब इस ओल्ड मैन की बातें बेवकूफों की तरह भी लग रही थी और कभी कभी वाइस मैन की तरह भी हिट कर जाती, इसलिए वांग लिन सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे हो। जिसके साथ ही यहाँ पर ओल्ड मैन जो था वो कुछ अजीब अजीब सा बिहेव करने लग गया था। सब कुछ खत्म करने के बाद जैसे ही उसका पेट भर जाता
अब वो अपना मुंह खोलता है और कह रहा था कि अगर तुम्हें हेवन के वे को समझना है तो फिर तुम्हें इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या तुम इस सारी चीजों को एक आर्टिस्टिक वे से देखते हो? और अगर तुम इसे नहीं देखते तो फिर तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। तुम एक अच्छे मूड में होना जरूरी है। जिसके साथ ही वांगलिन उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की अंडरस्टैंडिंग है? अब वांगलिन यहाँ पे सोच में पड़ गया था और सोच रहा होता है कि वाकई में ये बूढ़ा आदमी कुछ ना कुछ वैल्यूएबल एडवाइस दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पर वो तो अपने चिकन ठूसते ठूसते कह रहा होता है कि इसे समझने की कोशिश करो, तभी तुम यहाँ पर और भी चीजों को एक्सपीरियंस कर पाओगे, समझे? और यहाँ पर गॉड के और तुम्हारे बीच का जो डिस्टेंस है वो तभी खत्म हो पाएगा। जिसके बाद वांगलिन उसकी शक्ल को देख रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर उसका पेट कुछ खराब सा होने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर कुछ सोचने के बाद वो कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ हल्का होके। और वहां से तुरंत ही भाग गया था। अब वांगलिन को तो उसके ऊपर शक होने लग जाता है कि अजीब अजीब सी हरकतें ये ओल्ड मैन क्या कर रहा है। वो ओल्ड मैन तो होटल से बाहर ही आ गया था और वहां से भागने लग जाता है। वांगलिन अपने डिवाइन सेंस के थ्रू देखता है तो ये ओल्ड मैन तो यहाँ से भाग निकला था और अब वो दूसरे लोगों को अपना टारगेट बना रहा था। वांगलिन भी खड़े होकर यही देख रहा था कि आखिर ये ओल्ड मैन अब क्या कर रहा है। तभी वो एक बंदे को और पकड़ लेता और कह रहा था कि 1 मिनट रुको यंग मैन, ये वाकई में काफी ज्यादा दुख की बात है कि कोई भी तुम्हें गाइडेंस नहीं दे रहा, वरना तो तुम इस लाइफ टाइम के अंदर काफी ज्यादा अच्छा कर पाते। वो बंदा अब रुक के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि तुम कौन हो? तभी वो कह रहा था कि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। वांगलिन देख रहा था कि वाकई में ये ओल्ड मैन तो सिर्फ फालतू की बातें करता और उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है। जिसके साथ ही वो बंदा अब नए मुर्गों को फंसा रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों में आ नहीं रहा था। वो भी सबसे यही कह रहा था कि तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है और कोई तुम्हें गाइडेंस नहीं दे पा रहा। अब वांगलिन यहाँ पे यही देख रहा होता है कि ओल्ड मैन कैसे बाकी सारे लोगों को बेवकूफ बना रहा है, सभी को यहाँ पे अपनी बातों में लगा रहा था। तो अब वांगलिन को ये समझ आ जाता है कि ओल्ड मैन वाकई में इससे फालतू की बातें ही करके गया और वांगलिन का वक्त बर्बाद हो गया। हालांकि इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन अब एक घर को खरीदने के लिए आ चुका था। जहाँ पर आने के बाद वांगलिन को बिल्कुल वैसा ही घर नजर आता है जब वो मॉडल हुआ करता था, तब उसकी फैमिली वहां पर रहा करती थी। वांगलिन को ये भी याद आता है कि जब वो अपने फादर के साथ एक बार बैठा था, तब उसकी मदर आई थी और कह रही थी कि बेटा मैं तुम्हें सिटी भेज दूंगी, उसके बाद तुम्हें ये वुड कर्विंग का काम नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन इन सारी चीजों से इमोशनल हो गया था। और साथ ही यहाँ पर वो बंदा आगे जाके कहता है कि ब्रदर ये देखिए यहाँ पर एक छोटा गार्डन भी है। हालांकि घर थोड़ा अजीब सा हो रहा है, लेकिन वांगलिन को इस घर को देखने के बाद अपने ही घर की याद आ रही थी। और वो बंदा कहता है कि घर थोड़ा सा डर्टी है, आप इसे साफ कर लीजिएगा। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन कह रहा था कि हाँ मैं खुद कर लूंगा, और यहाँ पर उस बंदे को पैसे भी दे देता है। जिसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा खुश था और कह रहा था कि अब से ही घर आपका हो गया। वांगलिन को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे अब इस घर की सफाई करने लग पड़ा था। और कुछ वक्त तक सफाई करने के बाद वांगलिन अब वुड कर्विंग शुरू कर देता है। वो कुछ बच्चों को भी देखता है जो कि इस घर के पास खेल रहे थे। वो अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं और अपनी मदर के साथ खेल रहे होते हैं। साथ ही वांगलिन अब ये कह रहा था कि मैं इस सिटी के अंदर छिपा हुआ हूँ, इस अंधेरे में छिपा हुआ हूँ और उस ब्लड कल्टीवेशन से बहुत ज्यादा दूर हूँ। शायद से यही एक मोर्टल लाइफ है। और यहाँ पर कह रहा होता है कि वाकई में हेवन के वे बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो कि अब तक हमें पागल नजर आ रहा था, वो असल में पागल नहीं होता, बल्कि वो तो सब कुछ देख पा रहा था वांगलिन के बारे में। और हम देखते हैं कि एक लेडी उसके पास में आ गई थी जो कि उसके साथ में कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। और वो ओल्ड मैन अभी वांगलिन के बारे में ही सोच रहा था। सो गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। एंड गाइज आज के इस एपिसोड में हमें मिस्ट्री मैन के बारे में काफी कुछ देखने के लिए मिला। तो आपको इस मिस्ट्री मैन की हरकतों के बारे में क्या कहना है जो